brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। तो एक और बीजेपी के लिए सबसे बड़ी मुश्किल बने हुए विजय शाह, जिन्होंने सोफिया कुरैशी पर, कर्नल सोफिया कुरैशी पर एक विवादित बयान दिया, जिसके बाद मामला हाई कोर्ट और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। इन सब के बीच में मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम का भी एक विवादित बयान आ जाता आर्मी को लेकर कि आर्मी जो है वो मोदी जी के, प्रधानमंत्री के चरणों में है, इस तरह का स्टेटमेंट देते हैं। यानी बीजेपी चौतरफा गिरी होती है। लेकिन मानो बीजेपी को डिफेंड करने का मौका मिल जाता है समाजवादी पार्टी के एक नेता के बयान से। अब तक कितनी खबरें आपने देख ली होंगी, आप समझ ही गए होंगे कि हम किनका जिक्र कर रहे हैं। हम प्रोफेसर साहब का जिक्र कर रहे हैं, अखिलेश यादव के चाचा प्रोफेसर राम गोपाल यादव का, जो समाजवादी पार्टी के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव हैं। उन्होंने विंग कमांडर व्योमिका सिंह को लेकर बयान दिया। वो एक्चुअल में जो उनकी मंशा थी, जो बताया जा रहा समाजवादी पार्टी की तरफ से कि अच्छी थी, वो तो जो सोफिया कुरैशी को लेकर एक विवादित बयान दिया गया था बीजेपी के मंत्री की तरफ से, उस पर बोल रहे थे। और इस दौरान वो व्योमिका सिंह की कास्ट को लेकर एक स्टेटमेंट देते हैं और पूरा बखेड़ा वहां पर सिर्फ एक शब्द की वजह से खड़ा हो जाता है। अब इस तरह से जब शब्द बोले जाते हैं, जब सोशल मीडिया पर बयान आ जाता है सामने, तो अब लाजमी था कि यहाँ पर जो बैकफुट पर बीजेपी थी वो फ्रंट फुट पर खेलने आ जाती है। बीजेपी के लोग हमला करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ का एक बयान आता है। वो कहते हैं कि सेना के शौर्य को जातिवादी चश्मे से नहीं देखना चाहिए। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी आगे आ जाते हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से दलितों को हेय दृष्टि से देखने वाला बयान तक बता देते हैं। और बाकी जो बीजेपी नेताओं की फौज है, बड़े से लेकर छोटे तक, वो तो लगी रहती है। सोशल मीडिया पर बीजेपी के समर्थक भी लगे रहते, तमाम हिंदूवादी संगठन के लोग लगे रहते, दक्षिणपंथी विचारधारा के लोग ट्रोल कर रहे होते हैं राम गोपाल यादव को, और इसके घेरे में अखिलेश यादव भी बहुत सारी बातों को सुन रहे होते हैं। उनको भी कई सारे सवालों का सामना करना पड़ता है, उनके ऊपर भी बहुत सारी छींटाकशी होती है। कुल मिलाकर पूरी समाजवादी पार्टी को घेर लिया जाता है। अब होता यह है कि लोगों को लगता है, या खुद बीजेपी को लगता है कि शायद जो समाजवादी पार्टी है वो बैकफुट पर आ जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। समाजवादी पार्टी के नेता अटैक कर देते हैं बीजेपी पर। जी, अखिलेश यादव की पूरी सपाइयों की फौज उतर जाती है राम गोपाल यादव को डिफेंड करने के लिए। पहले एक तरफ राम गोपाल यादव खुद के स्टेटमेंट को ही क्लियर करते हैं एक पोस्ट के जरिए, जिसमें वो बताते कि दरअसल उन्होंने किस सापेक्ष में क्या बातें कही थी, उनके शब्दों का सही मतलब क्या था और किस तरीके से उसे घुमाया गया। और उस बयान में, अपने उस पोस्ट में, वो मानो योगी आदित्यनाथ को भी जवाब दे रहे होते। लेकिन जब सपाइयों की फौज उतरती है तो कोई ये कह देता है कि दरअसल ये पीडीए की बात कही जा रही थी। दरअसल जो सेना का शौर्य था वो कहीं तक सीमित ना रहे उसमें, क्योंकि पीडीए की सबसे बड़ी हिस्सेदारी थी, इसलिए स्टेटमेंट दिया गया। उसको देखिए किस तरीके से बचाया जाता है। फिर चाहे उसमें आप एसटी हसन की बात कीजिए, समाजवादी पार्टी के बड़े मुस्लिम चेहरों में जो गिने जाते हैं, या फिर रविदास मल्होत्रा, जो कि इतनी उम्रदराज वरिष्ठ नेता समाजवादी पार्टी के हैं, लखनऊ से विधायक हैं, उनको देख लीजिए। ये तमाम बयान देखिए। और मनोज सिंह काका, जो तेज तरार युवा चेहरे हैं, वो तो सोशल मीडिया पर बाकायदे एक कविता की कुछ लाइनें शेयर करते हैं, उन पंक्तियों के जरिए बड़ा अटैक करते हैं। तो सपाइयों का ये अटैक बीजेपी पर, वो पलटवार बीजेपी पर, और राम गोपाल यादव के लिए किस तरीके से यहाँ पूरा एक चक्रव्यूह रचा जाता है, एक सुरक्षा घेरा रचा जाता है, देखिए। तो प्रोफेसर साहब ने स्पष्ट तौर पे भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता के बारे में कहा है, सेना के बारे में नहीं कहा, कि ये पीड़ित, शोषित, वंचित वर्ग के लोगों को, जिनको ये अपने से छोटा मानते हैं सामाजिक रूप से, उनकी बड़ी बड़ी राष्ट्र के हित में की गई उपलब्धियों का भी सम्मान नहीं करते, और अपनी कुंठा को उन लोगों के खिलाफ भी व्यक्त करने से परहेज नहीं करते। सिर्फ इतनी बात है। और इस बात को भारतीय जनता पार्टी अटैक इज द बेस्ट डिफेंस की तरह कोशिश कर रही है कि इसको उलट दिया जाए। हम लोगों ने ये बात कही है कि जो आतंकियों के कैंप पर हमला हुआ था, उसमें जो पीडीए के लोग थे वो शामिल थे, तो पीडीए के लोगों का भी सम्मान होना चाहिए। उसमें जिन लोगों ने आतंकी कैंपों को ढेर किया, हम लोग उनकी सराहना करते हैं। भारतीय जनता पार्टी धर्म और जाति पूछ करके उत्पीड़न करने का काम करती है। जाति और धर्म के आधार पर जुल्म, अन्याय और तानाशाही करने का काम करती है। हम लोग सभी धर्मों और जातियों का सम्मान करने का काम करते हैं। जिस तरह आतंकवादी धर्म और जाति पूछ करके
उन्होंने पहलगाम में हमला करने का काम किया, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी जो पीडीए समाज के लोग हैं उनका धर्म और जाति पूछ करके उनका उत्पीड़न करने का लगातार काम कर रही है। नहीं, जाति सूचक शब्द का कोई प्रयोग नहीं हुआ और जाटव शब्द कोई जाति सूचक शब्द भी नहीं है। असल में हमारे देश में पीडीए सब कुछ करता है, सारे काम पीडीए करता है और हमारी रूलिंग पार्टी बीजेपी अपनी पीठ थपथपाती है। उसका तो काम ही है श्रेय लेने का दूसरे के कामों का, और उनका उस इनाम कुछ देती नहीं है। तो आखिर पीडीए को कब तक नेग्लेक्ट किया जाए, कब तक आप भूल के रखेंगे? देश की बहुत इम्पोर्टेंट आबादी है पीडीए की। तो देखिए, अब जब बात यहाँ पर समाजवादी पार्टी के बड़े चेहरे पर आई तो साथ ही साथ निभाना, तो साथ निभाया साथी ने। कांग्रेस की बात हम कर रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से भी कई सारे स्टेटमेंट्स आए। कांग्रेस कह रही कि बीजेपी जानबूझकर अपने गिरेबान को बचाने के लिए, जो उसके ऊपर सवाल उठ रहे हैं, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए इस तरीके से माहौल बना रही है। हाँ, यहाँ पर सुरेंद्र राजपूत, जो अक्सर टीवी डिबेट्स में आपको देखने को मिलते हैं, सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहते हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, वो ये जरूर कहते हैं कि एक शब्द थोड़ा सा गलत बोल गए थे वो, बाकी सब ठीक था, और वो इसे एक बीजेपी की साजिश बताते हैं। जरा कांग्रेस के ये जो तमाम नेता हैं वो किस तरीके से समाजवादी पार्टी के बड़े नेता अखिलेश यादव की चाचा का बचाव करने उतरते हैं, वो भी देखिए। भारतीय जनता पार्टी के साथी और उनके साथी मीडिया के लोग राम गोपाल जी के बयान को लेकर के विजय शाह को बचाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? राम गोपाल जी के मुंह से एक शब्द गलत निकला, वरना वो पूरी सेना के साहस की, शौर्य की प्रशंसा कर रहे थे। मेरा स्पष्ट कहना है कि राम गोपाल जी के बयान को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के लोग नीचता से और धृष्टता से विजय शाह को बचाने की कोशिश नहीं करें। वो राष्ट्रद्रोही है, वो गद्दार है, उसने सेना के ऊपर टिप्पणी की है और सेना के शौर्य और साहस का अपमान किया है और हिंदू मुसलमान किया है। तो कुल मिलाकर के भाई बराबर की लड़ाई है, और इसका मुजाहरा आप देख सकते हैं समाजवादी पार्टी के दफ्तर की तस्वीर से भी। समाजवादी पार्टी के दफ्तर पर एक पोस्टर लगा दिया गया है सोफिया कुरैशी के सम्मान में, यानी कि एक तरफ सफाइयों के लिए एक बड़ा मुद्दा सोफिया कुरैशी है, बीजेपी का वो स्टेटमेंट है, दूसरी तरफ खड़ी है विंग कमांडर व्योमिका सिंह, समाजवादी पार्टी के नेता ने जो स्टेटमेंट दिया, यानी कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी आमने सामने है। 2 महिला अधिकारियों को लेकर के, वो 2 महिला अधिकारी जो ऑपरेशन सिंदूर को लीड कर रही थी, जिनकी महती भूमिका थी, लीड पे आप थोड़ा सा सवाल भी उठा सकते हैं, लेकिन मैं एक्चुअल में पूरे ऑपरेशन की उस नरेशन की भी बात कर रही हूँ, जो उसकी पूरी प्लानिंग थी उसकी भी बात कर रही हूँ। ये दोनों महिला अधिकारी आगे की गई थी उस पूरे ऑपरेशन को अपडेट देने के लिए, बताने के लिए, और वो दोनों ही महिला अधिकारी आज सियासी दांव पेच में उनका नाम फंसता दिखाई देता, जो बेहद शर्मनाक भी कहा जा सकता है। वैसे अब जिस तरीके से बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी के बीच में सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह है, उस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए।